सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षित दीक्षित और आपका मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल चैनल फिज़िकल नॉलेज बैंक पे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था। तो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर का नाम जो है ये स्पोर्टिंग मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, तो बेसिकली ये मैनेजमेंट होता क्या है ना। स्पोर्ट्स में इसको अप्लाई करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली मैनेजमेंट ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, उसका एक गोल रहता है, बेसिकली एक एम रहता है कि उसको क्या करना है। तो उस एम के पीछे जो लोग वर्क करते हैं वो मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं और ये प्रोसेस को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। बेसिकली जैसे हम लोग ले लेते हैं अपने स्कूल के, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपने स्कूल के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल ए है और एक स्कूल बी है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप देखें तो स्कूल ए में मान लीजिए कि असेंबली होती है, ठीक, दोनों स्कूल्स में असेंबली हुई। स्कूल ए के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, लाइन में एकदम कूदते फांदते, सीढ़ी पे से कोई बच्चा उधर छटक के गिर गया, किसी का सर फट गया, कोई छत पे से कूद गया। तो ये हो रहा है स्कूल ए में। और स्कूल बी में एक लाइन से सब बच्चे ईजिली अपना असेंबली में जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि स्कूल ए का मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है और स्कूल बी का मैनेजमेंट अच्छा है। मैनेजमेंट बेसिकली, ये जो मैनेजमेंट वर्ड है ये बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है पर्सन, हम इसे एक पर्सन नहीं कह सकते। ये बेसिकली एक प्रोसेस है, ये एक फंक्शन है जो हर जगह वो किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। तो इसको हम लोग अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि मैनेजमेंट जो है हम लोग एक स्पोर्टिंग इवेंट, एक स्पोर्ट्स में हम लोग मैनेजमेंट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का प्रॉपर हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग with to achieve the organizational goal with the effective and efficient manner. ओके, बेसिकली इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये बेसिकली मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं जो हर जगह सेम रहते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी हम लोग को यही पढ़ने, ये 5 एलिमेंट्स पढ़ने, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं मैनेजमेंट। तो इन पाँचों को मिला के हम लोग का एक मैनेजमेंट वर्क करता है। बेसिकली मैनेजमेंट क्या अचीव जो करता है गोल, वो स्टैंडर्ड जो गोल सेट करते हैं मैनेजमेंट, वो अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को बेसिकली इफ़ेक्टिव भी सोचना पड़ता है और इफ़िशिएंट भी सोचना पड़ता है। इफ़ेक्टिव मीन्स कम से कम समय के अंदर हो जाए, और इफ़ेक्टिव मतलब इफ़िशिएंट मतलब कम से कम समय में, और इफ़ेक्टिव मतलब कम से कम कॉस्ट में उस चीज़ को हम लोग परफॉर्म कर दें। जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक राम नाम का इंसान था, आदमी था, उसने सोचा कि हम 1000 रोटियां बनाते हैं। ओके, ये हो गई गोल, ये क्या है 1000, ये हो गया उसका गोल। बेसिकली अब इस गोल को पूरा करेगा राम, ठीक। अब इस गोल को पूरा करने के लिए उसे 5 एलिमेंट से गुजरना पड़ेगा, पहले स्टाफ रखने पड़ेंगे सारे, ये सब हम लोग बातें बाद में पढ़ेंगे बेसिकली। तो अब वो रोटियां क्या करेगा, या तो टाइम पे बनाए या तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट में बनाए। अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो बेसिकली दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चले, एकदम एक्यूरेट टाइम, जिस टाइम पे वो चीज़ बनना चाहिए और जितना बना रहा है, और बेसिकली कम से कम लागत में, मीन्स कम से कम कॉस्ट में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत होती है। बेसिकली यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है, एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा। पहले हम लोग स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट का पहले मैनेजमेंट वर्ड हम लोग देखते हैं आया कहाँ से। ये देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया हुआ है मैनेजमेंट वर्ड आया कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। बेसिकली मैनेजमेंट वर्ड डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड मैनेजर से क्या निकला है, मैनेजमेंट, जिसका मतलब होता है हर एक चीज़ को, हर एक रिसोर्स को, क्योंकि स्केयर होते हैं रिसोर्स, तो हर एक रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज और केयरफुली यूटिलाइज करने को भी मैनेजर कहते हैं, और इसी प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं।
सो चलिए हम लोग तब शुरू करते हैं कि स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट का बेसिकली क्या ज़रूरत होता है। तो ये देख सकते हैं ये एक एग्ज़ाम्पल है डी डेनिसी का कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ planning, organizing, evolving and controlling human efforts to achieve standard objective of an organization। बेसिकली ये भी वही कह रहा है जो हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं कि एक अच्छा प्लान ऑर्गेनाइज करना, इवॉल्व करना और कंट्रोल करना ह्यूमंस के एफर्ट को, जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं क्या करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। अब बेसिकली स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो सकता है, आप बस बताइए। बेसिकली स्पोर्ट्स का अगर हम लोग देखें ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो वो जाएगा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, कोई गेम करवाना, जैसे हम लोग का स्पोर्ट डे हो गया, फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड। तो इन्हीं सब चीज़ों में प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब जो विनर है उसे फर्स्ट प्राइज़ मिले, प्रॉपर मैनेजमेंट, कोई ज़्यादा सब लोग डिसिप्लिन में गेम्स खेलें, ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को, स्पोर्ट्स को एक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ओके, सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। फेजेस, बेसिकली इसको हम लोग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये आप लोग बिजनेस में भी पढ़े होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का जो एलिमेंट होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है। ओके, प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, एक स्पोर्ट्स में प्लानिंग क्यों हमें करना पड़ता है। तो देखिए, अगर हम लोग को कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है ना, टूर्नामेंट हम कर रहे हैं, कोई स्कूल में अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें सबसे ज़रूरी कोई चीज़ होता है तो होता है प्लानिंग। पहले हम लोग उस टूर्नामेंट के लिए प्लान करते हैं कि उस टूर्नामेंट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे हम लोग को सब सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है, क्या क्या कमेटी बनानी है, जैसे मेडिकल कमेटी, सब कमेटी के बारे में भी हम लोग आके पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे कमिटीज़ बनानी है, क्या करना है, कैसे गेम होगा, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, कौन कौन से गेम्स होंगे। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट प्रॉपरली एनालाइज करके उसको हम लोग वो करते, प्लान करते हैं। तो अगर हम लोग प्लानिंग का बेसिकली वो देखें डेफिनेशन प्रॉपर, तो प्लानिंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये फर्स्ट लाइन जो है ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि प्लानिंग ये एक मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेट द स्टैंडर्ड फॉर द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को क्या करना है ये हम लोग प्लानिंग से सेट करते हैं। जैसे मैनेजमेंट क्या, किस चीज़ पे आगे बढ़ेगा, क्या चीज़ लेके आगे बढ़ेगा, वो हम लोग बेसिकली किससे सेट करते हैं, प्लानिंग से। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, द सेकंड पार्ट, ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए, हम लोग प्लान तो कर लिए, मान लीजिए हम लोग राम को ही लेते हैं, जैसे हम लोग के पहले एग्जांपल थे, राम जो हैं, मान लीजिए वो प्लान किए हैं 1000 रोटी बनाने के लिए। ओके, राम प्लान किए 1000 रोटी बनाने के लिए। अब सिर्फ प्लान करके तो सब चीज़ नहीं हो पाएगा भाई, प्लान कर लिया अब सो गए, रोटी तो अपने आप बन नहीं जाएगी। रोटी के लिए हमें तावा ख़रीदना पड़ेगा जिसमें हम लोग रोटी को पकाएंगे, गैस ख़रीदना पड़ेगा, सिलेंडर ख़रीदना पड़ेगा। तो ये सब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, उस मतलब रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ करना जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करें। बेसिकली ये होता है ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज विच हेल्प इन द complete our organizational goal, to achieve our organizational goal। सो बेसिकली इसमें क्या आता है, अगर हम लोग इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंज द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। टू एक कदम और आगे, मतलब स्टेप वन मोर स्टेप ऑन दी फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेसिकली इसका यही मतलब होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका एक, अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेसिकली एक पूरा पैराग्राफ में उसको समझाया हुआ है। तो स्पोर्ट्स में अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि जैसे अब हम लोग कोई गेम करवा रहे हैं तो उसके लिए उसका मेज़रमेंट करके पिच बनाना, और उसके प्लेयर्स को, उसके हाउसेस को, जो खेलने वाले हैं प्लेयर्स को, उनको बुलाना, ये सब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं स्टाफिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस इन विच वी पुट द राइट पर्सन टू द राइट प्लेसेस फॉर देयर वर्क। ओके,
तो इसमें क्या होता है, हम लोग बेसिकली स्टाफिंग में क्या करते हैं, सही आदमी को एक सही जगह पे हम लोग सेट करते हैं। जैसे स्टाफिंग बेसिकली अब हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर लिए, मान लीजिए 1000 रोटी बनाना था, हम लोगों ने सारे चीज़ आटा वाटा सब खरीद लिया, ठीक, सब ऑर्गेनाइज़ कर लिए। अब बेसिकली 1000 रोटी बनाने के लिए कम से कम भी 50 आदमी तो लगेंगे, या 10 आदमी, 10 या 50, मान लीजिए 50 हम लेके चलते हैं, तो 50 आदमी तो लगेंगे। अब इन 50 आदमियों को अरेंज करना, मान लीजिए एक रोटी बेलेगा, ओके, एक रोटी क्या करेगा, बेलेगा, रोटी गोल बना के देगा, दूसरा रोटी पकाएगा। तो ये सब पर्सन्स पहले कलेक्ट करके उनको उनकी सही जगह पे रखना, यही होता है हम लोग का स्टाफिंग। स्पोर्ट्स में भी यही होता है कि हम लोग को अंपायर लाने, स्कोरर लाने, तो ये सब क्या करेंगे, रेफरी लाने, तो हम लोग उन सबको ला के एक सही प्लेसेस पे रखेंगे कि हाँ आपको रेफरी बनना है इस मैच में आपको स्कोरिंग करनी है। तो ये सब बेसिकली किस में आ जाता है, स्टाफिंग में। सो लेट्स वी मूव टू और नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। अब देखिए स्टाफिंग, जो स्टाफ्स हैं वो सही से काम करें, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन्हें डायरेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में, जिससे वो लोग एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम लोग के गोल को अचीव करने में हम लोग की मदद करेंगे, और बहुत ही अच्छे से हम लोग का गोल हो जाएगा अचीव। अब देखिए मान लीजिए हम लोग का गोल हो गया अचीव। अब जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं वही वाला कि मान लीजिए 1000 रोटियां बनानी थी, हम लोग ने गोल अचीव कर लिया, लेकिन बनी सिर्फ 900 ही रोटियां। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोलिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि जो हम लोग स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो एक्चुअली हुआ है उन दोनों को मेज़र करना कि हम लोग का मैनेजमेंट अच्छे से काम किया है कि नहीं। अब बेसिकली देखिए 100 रोटियां बनी हैं कम, तो अब ये 100 रोटी कम बनी मतलब हम लोग का मैनेजमेंट अच्छे से वर्क नहीं किया, कहीं कहीं वेस्टेज हो गया होगा फ्लोर का, कहीं कहीं जैसे फ्लोर गिर गया होगा ज़मीन पे तो उतना नहीं बन पाया, तो ये हम लोग का मैनेजमेंट एक प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया। अगर यही मान लीजिए 1100 रोटियां बन गई होती तो हम लोग का मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क किया, जिसकी वजह से हम लोग को जितना स्टैंडर्ड सेट हुआ तो उससे ज़्यादा हम लोग बना पाए। कंट्रोलिंग बेसिक मतलब यही होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग टूर्नामेंट के लिए प्लान करेंगे, फिर बेसिकली उसके टूल्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर हम लोग रेफरी अंपायर ये सब रखेंगे, फिर उसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि आपको इस मैच में ये करना है, इस मैच में ये करना है, एंड देन द लास्ट प्रोसेस कि हम लोग जैसे हम लोग सोचे थे पूरा टूर्नामेंट वैसे गया है, कोई इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो ये सब चीज़ हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने अपना पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है। लेट्स वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट। बेसिकली फंक्शन क्या होता है इवेंट मैनेजमेंट का, तो ये मैं आपको जल्दी एक बार पूरा बता देता हूँ, क्योंकि ये जो 9 पूरे हैं ये आप अपने से भी लिख सकते हैं अगर आपको एक बार पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे भी एग्ज़ाम में 4 से 5 ही पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतना आपको ये पूरा याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली तो फर्स्ट क्या है, हेल्प टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम। बेसिकली एक मैनेजमेंट का जो पहला वर्क ही होता है वो क्या होता है, गोल्स को अचीव करना, जो हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट किए गए हैं उन्हें अचीव करना। बेसिकली हम लोग का प्राइमरी मोटिव होता है। गुड मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छे से अपने जैसे हम लोग प्लान किए रहते हैं उसको अचीव करने में हम लोग का मदद करता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ इंश्योर सक्सेस। बेसिकली हम लोग को सिर्फ गोल ही अचीव नहीं करना है, एक सक्सेसफुल, जैसे हम लोग गोल अचीव किए 1000 में 900 रोटियां हम लोग बना दिए, तो ये हम लोग गोल अचीव कर रही है, लेकिन वो हम लोग इंश्योर ये करना है कि 1000 अगर हम लोग को गोल मिला है तो हम लोग को पूरा 1000 रोटी बनाना है। बेसिकली ये हम लोग को एक सक्सेस, हम लोग मतलब फेल नहीं हुए हैं, हम लोग गोल तो अचीव कर ले लेकिन फेलियर वाले तरीके से, लेकिन हम लोग को एक सक्सेस वाले, उसमें हम लोग को ये इंश्योर करना है कि हमें सक्सेस मिले। ओके, सो इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। बेसिकली अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके कोई सुपीरियर हैं जो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं उस चीज़ पे ना। जैसे मान लीजिए आपके टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ लिख रहे हैं और आपके टीचर बोल रहे हैं, अब आप टीचर से झगड़ा करने लगे या टीचर आपसे झगड़ा करने लगे, तो ये इससे क्या होगा, आपके बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन गोल पे असर पड़ेगा। तो हम लोग को एक गुड इस्टेब्लिशिंग, अच्छा एक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन। रिड्यूस
अनड्यू प्रेशर्स, हमें और सब प्रेशर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट, हम लोग स्ट्रेसफुल में नहीं रहेंगे, बेसिकली हम लोग ईजी वे में सारी चीज़ों को कंप्लीट अपने करेंगे। गुड कंट्रोल, एक अच्छा कंट्रोल होना चाहिए मैनेजमेंट का उन लोग के टीम के ऊपर, एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग को सारे काम को करना पड़ेगा। अब इंक्रीज इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कम, मतलब कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो हम लोग कम से कम टाइम लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, तो इससे हम लोग को क्या होगा, टाइम सेफ होगा, जिससे हम लोग और सब चीज़ों में टाइम लगा सकते हैं। प्रिवेंट वेस्टेज, बेसिकली अगर हम लोग ज़्यादा वेस्ट करेंगे, मतलब एक रोटी जहाँ हम एक जितने आटे में एक रोटी बनती उतने में हम सिर्फ एक लोइया बना के उससे आधा रोटी बना पा रहे हैं, मतलब जितने में आटे में 4-5 रोटियाँ बन जाती है उसमें हम लोग 2 रोटी बना रहे हैं। तो ये हम लोग को कम करना है। ओके, डेवलप क्रिएटिव आइडियाज़, हम लोग जैसे 100 रोटी बनाने के लिए कहा तो उसमें से क्या किए, 500 रोटी एकदम मस्त फूल वाली रोटियाँ बना दिए। तो बेसिकली एक क्रिएटिव आइडिया लगाएं जिससे हम लोग का बेसिकली एक प्रॉपर एक इनोवेशन मिले हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन को। अब प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि कौन कितना वर्क करेगा। जैसे हम लोग का टूर्नामेंट से अगर हम लोग इस पूरे को रिलेट करें तो हम लोग के टूर्नामेंट में भी ये सारी चीज़ें आती हैं। सो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वेरियस कमिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली ये जो पूरा हम लोग टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक ये हम लोग कल अपना डिस्कस करेंगे यहाँ तक। उसके बाद हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा फिक्सचर एंड देयर प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम लोग टॉपिक जो कमेटी वाला है ये हम लोग कल पूरा करेंगे। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मतलब अच्छा लगा होगा आप लोग को अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि हर वीक के हम आखिरी में ज़रूर एक बार जितने डाउट्स रहेंगे क्लासेस में हम लोग कवर अप करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।